हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर एस सोनी। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में देखा था और स्टैक के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, क्यू भी देख चुके हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो है सर्चिंग का। तो सर्चिंग मैकेनिज्म के बारे में हमने बताया था कि सर्च मैकेनिज्म जो है हमारे एरे में भी होते हैं और लिंक लिस्ट में भी होते हैं। लिंक लिस्ट तीनों तरीके का हो सकता है। सिंगल लिंक लिस्ट भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं और डबल लिंक लिस्ट भी हो सकते हैं। तो सर्चिंग के टॉपिक को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सर्च मैकेनिज्म कैसे काम करता है गिवन लिस्ट पे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है सर्चिंग के डिफिनीशन को देखते हैं। सर्च डिफिनीशन क्या होता है। तो यहाँ पर हमने डिफिनीशन दिया है कि सर्च इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेटा इन ए गिवन लिस्ट। सर्च एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, जिसमें जो है हम डेटा को फाइंड करने का जो है टेक्निक जो है अप्लाई करते हैं। इन दिस प्रोसेस वी चेक द डेटा इज अवेलेबल इन गिवन लिस्ट और नॉट। और इस टेक्निक में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो लिस्ट है, यानी कि डेटा का जो लिस्ट बना हुआ है, उस लिस्ट में हमारे जो है डेटा अवेलेबल है या नहीं। ये डिफिनीशन है, नॉर्मल डिफिनीशन है, इजी वे में जो है इसको समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि सर्च के टेक्निक क्या क्या है। तो सर्च के जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्च टेक्निक। दो तरीके से हम लोग सर्चिंग कर सकते हैं। एक को हम लोग लीनियर सर्च या फिर सीक्वेंशियल सर्च के नाम से भी जानते हैं और दूसरे को हम लोग बाइनरी सर्च के नाम से जानते हैं। तो ये दो टेक्निक हैं, दोनों टेक्निक के थ्रू हम लोग सर्च कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो आगे चल के मालूम चलेगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले लीनियर सर्च को देखेंगे या सीक्वेंशियल सर्च को देखेंगे, उसके बाद हम लोग बाइनरी सर्च को देखेंगे। अब आइए लीनियर सर्च के बारे में देखते हैं। तो हम लोग लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च को कह सकते हैं कि लीनियर सर्च इज ए सर्च टेक्निक टू find data in a list until the particular list not reach at the end। यानी कि लीनियर सर्च एक ऐसा सर्च टेक्निक है जिसमें हम लोग डेटा को जो है सर्च करना चालू करते हैं और तब तक सर्च करते हैं जब तक वो लिस्ट के एंड तक नहीं पहुंच जाए डेटा, सर्च डेटा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लीनियर सर्च के नाम से जानते हैं। यानी कि डेटा जो है 1 बाय 1 सर्च होना चालू होगा आपकी लिस्ट में और ये तब तक काम करेगा जब तक आपका जो लिस्ट जो है वो एंड ना हो जाए। इन दिस प्रोसेस, इन दिस टेक्निक वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डेटा टू लास्ट डेटा इन ए सिक्वेंशियल मैनर। आपको बताया जा रहा है कि हम लोग जो है डेटा को पहला डेटा से स्टार्ट करते हैं सर्च करना, अपने सर्च डेटा को, और लास्ट डेटा तक हम लोग सर्च करते हैं जब तक वो मिल नहीं जाता। इफ़ डेटा इज़ फाउंड देन रिटर्न इट्स पोजीशन। अगर डेटा मिल जाता है तो उसकी पोजीशन को हम लोग रिटर्न करते हैं, अदरवाइज रिटर्न फेलियर स्टेटस, या फिर कोई एक स्टेटस हम लोग सेट करेंगे फेलियर का, उसको रिटर्न करेंगे। तो ये हमारा जो है टेक्निक है सर्च करने का। अब हम लोग देखते हैं कि सर्च टेक्निक को किस मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं सर्च कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू एरे, लिस्ट और लिंक लिस्ट। यानी कि सर्च टेक्निक आपका एरे, जो लिस्ट जो आप डेटा का जो है कलेक्शन करते हैं वो एरे के थ्रू हो सकता है या फिर लिंक लिस्ट के थ्रू हो सकता है। और सर्च ऑपरेशन जो है इस दोनों लिस्ट पर जो है अप्लाई किए जा सकते हैं। तो हम लोग पहले जो है एरे के थ्रू देखेंगे, फिर लिंक लिस्ट के थ्रू देखेंगे। और ये जो है ये लिस्ट है और कौन सा टेक्निक देख रहे हैं, तो हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर सर्च और सीक्वेंशियल सर्च। चलिए पहले देखते हैं लीनियर सर्च का इम्प्लीमेंटेशन एरे के थ्रू कैसे होता है। तो इसमें ये एक एल्गोरिदम है, इसको हम लोग टेक्निक भी कर सकते हैं। सर्च ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कैसे एरे पे हो रहा है। तो इन दिस सर्च टेक्निक ए लिस्ट इज ए लीनियर एरे लिस्ट विथ एन एलिमेंट। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट का एक लिस्ट होगा। डेटा इज गिवन टू सर्च, देन द टेक्निक फाइंड द लोकेशन ऑफ डेटा इन लिस्ट। यानी कि लीनियर लिस्ट होगा और एलिमेंट हम जो है सर्च करने के लिए देंगे और ऐसे में जो है वो लोकेशन को फाइंड करके शो करेगा अगर प्रेजेंट है तो।
अब इसका जो है कोडिंग कैसे होगा इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एरे इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, एरे के थ्रू सर्च कैसे होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे लिंक लिस्ट के थ्रू सर्च कैसे परफॉर्म होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये प्रोग्राम है। तो हमने जो है एक लीनियर सर्च नाम का फंक्शन बनाया है और इसमें हम लोग 2 आर्गूमेंट ले रहे हैं, एक सर्च आर्गूमेंट ले रहे हैं और लिस्ट ले रहे हैं। ये डेटा का लिस्ट है। हो सकता है कि आपके डेटा, आपका जो है कलेक्शन जो है वो एरे में जो है 20, 30 या 40, 50 के आसपास जो है डेटा का अवेलेबल है, उसमें सर्च करना है। लेकिन हमने यहाँ पे साइज जो है डिफाइन कर दिया। यहाँ पे 10 एलिमेंट का हम लोग जो है या 10 डेटा का जो है एक लिस्ट बना रहे हैं, उसमें सर्च करने का काम कर रहे हैं। अब इसमें कोड में देखेंगे तो कोड में जो है एक पोजीशन नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें -1 हमने स्टोर किया है और एक लोकेशन बनाया है जिसमें हम लोग 0 असाइन किया। अब पोजीशन और लोकेशन क्या है कि डेटा जहाँ पे भी फाइंड होगा वो हमारा पोजीशन होगा और लोकेशन का मतलब ये हो गया कि डेटा जो है हर एक पोजीशन पर जाकर जो है उस लोकेशन के थ्रू जो है उसके लिस्ट के लास्ट तक जाएगा। देखिए यहाँ पे लोकेशन हम लोग जो है एक तरीके से लूप बनाकर जो है पहला से लेकर और लास्ट डेटा तक जो है लूप चला रहे हैं। यहाँ देखिए फॉर लूप, और यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है और लोकेशन आपका लेस देन साइज यानी कि 10 एलिमेंट तक चलेगा। लोकेशन को प्लस कर रहे हैं। अब यहाँ चेक कर रहे हैं कि अगर डेटा का लोकेशन यानी कि 0 लोकेशन है, 1 लोकेशन है, 2 लोकेशन, अगर वो सर्च के डेटा के अगर इक्वल है यानी कि जिस लोकेशन पे डेटा रखा हुआ है, एरे का जो है डेटा जहाँ रखा हुआ है वो सर्च के डेटा के बराबर होता है, तो इसका मतलब है कि वो लोकेशन ही जो है पोजीशन है आपके सर्च डेटा का। तो यहाँ पे जैसे ही आपको फाइंड आउट होगा तो लोकेशन को पोजीशन में स्टोर करके ब्रेक करेंगे और पोजीशन को रिटर्न कर देंगे। ये तो आपका जो है सर्च का जो है ये कोड है। मेन फंक्शन में देखते हैं तो मेन फंक्शन आपका जो है यहाँ पे हम लोग डिजाइन किए हैं। तो सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो टोटल लिस्ट जो है एलिमेंट नाम से जो एक एरे बनाया है, इसमें टोटल साइज हमने साइज नाम का वेरिएबल जो है असाइन किया और ये साइज जो है आपका 10 है। तो 10 साइज का जो है एक एलिमेंट को रखने वाला एक एरे बना और कुछ वेरिएबल बना है जो यूज में आएगा, जैसे आई है, पोजीशन है, डी है, नम है। उसके बाद हमारा जो है स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे जो है हमने ऑप्शन दिया 10 साइज, टोटल मैक्स लेंथ जो है आपका 10 है, लेकिन अगर मान लिया आप 5 पे सर्च कर 5 डाटा को ही स्टोर करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ डेटा का एक ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पर सपोज कीजिए कि 5 अगर इनपुट करते हैं तो लिस्ट में 5 डाटा ही स्टोर होगा। लूप चला रहे हैं 5 टाइम्स के लिए। अगेन मैसेज दिया इंटर डेटा, आप डेटा जैसे इंटर करेंगे ये आपका एलिमेंट पे जाकर स्टोर होता चला जाएगा 0 से लेकर, अगर 5 आपने दिया है तो 4 तक चलेगा, इंक्लूडिंग 0 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है सर्च डेटा के लिए जो है इनपुट करने का मैकेनिज्म दिया है। अब यहाँ पे मान लिया सपोज कीजिए कि आप जो है यहाँ पे एक एरे बन रहा है, ये एरे बन रहा है आपके एलिमेंट के नेम से, ये एलिमेंट, इसमें आपने जो है टोटल नंबर ऑफ, इस लूप के कारण टोटल नंबर ऑफ डेटा 5 रखने का स्टोर कर रहे हैं, मैंने मैकेनिज्म बना रहे हैं। तो ये आपका जो है 0 पोजीशन हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो ये लूप 5 टाइम्स चल रहा है, आपने डेटा जो है कुछ इस तरीके से स्टोर किया है, जैसे 9 है, 12 है, 8 है, 7 है, 14 है, ये आपने इनपुट किया। अब यहाँ पर सर्च डेटा को जो है मांगा जा रहा है। तो सपोज कीजिए कि आपने सर्च के लिए ऑप्शन दिया 7। अब यहाँ पे लीनियर सर्च जो है वो फंक्शन का कॉलिंग है और यहाँ पे पास क्या कर रहे हैं, एलिमेंट क्या है, दिस इज द नेम ऑफ एरे, और ये बेस एरे एड्रेस इसका सपोज कीजिए कि 2411 लोकेशन पे क्रिएट है। तो यहाँ पर जो है
हम सिर्फ एलिमेंट लिखेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे जो है फंक्शन में जो है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स नंबर ऑफ वैल्यू को शो करते हैं। अगर हम 1 आर्गुमेंट देते हैं तो 1 वैल्यू, 2 आर्गुमेंट देते हैं तो 2 वैल्यू। तो यहाँ पर जो है एक लिस्ट हमको भेजना है। लिस्ट भेजने के लिए हम क्या करते हैं, ये बेस एड्रेस को ही सेंड कर देते हैं। ये बेस एड्रेस है आपका इस पूरे एरे लिस्ट का। तो बेस एड्रेस भेजने के लिए हम उस बेस नेम को लिखेंगे और जो डेटा सर्च करना है उस डेटा का जो है यहाँ पर वैल्यू भेजेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 7, तो यहाँ पर आपका पास क्या हो रहा है, यहाँ पे पास हो रहा है 2 4 1 1 और 17। अब ये लीनियर सर्च में जो आप आर्गुमेंट में पास किए हैं, ये लीनियर सर्च के फंक्शन में जो है रिसीव होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये फंक्शन जो है इसमें 2 आर्गुमेंट से एक सर्च का है, तो सर्च का जो है वैल्यू यहाँ पे 7 आ गया। और यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इंट डेटा नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है और इसके जो है सब्सक्रिप्ट बॉक्स में जो ये आपका बॉक्स बना हुआ है इसमें हमने कुछ नहीं लिखा। तो जब ये काम करते हैं तो ये रेफरेंस को यानी कि एरे के एड्रेस को होल्ड करने वाला एक वेरिएबल बन जाता है। तो यहाँ पर रिसीव होगा आपका 2411 और ये 2411 जो है दिस इज द लिस्ट ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर जो है ये आपको जो है इस पूरे लिस्ट को इंडिकेट करने लगेगा। अब हमारे पास लिस्ट आ गया और हमारे सर्च का डेटा का जो है वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने एक पोजीशन नाम का वेरिएबल बनाया है। तो यहाँ पर इस फंक्शन में जो है एक पोजीशन नाम का वेरिएबल बनेगा, दूसरा हमारा बनेगा लोकेशन नाम का लोकेशन। अब पोजीशन में -1 हमने स्टोर किया है, देखिए असाइन किया है -1 और लोकेशन में 0, तो लोकेशन में 0। अब यहाँ पे देखिए काम क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर लूप चलाया है लोकेशन 0, ठीक है ना। लोकेशन लेस देन साइज, साइज यहाँ पे हमारा 10 है, तो ये 10 साइज तक चलेगा, लेस देन 10 तक चलेगा, लोकेशन प्लस प्लस। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमने डेटा क्या है, तो दिस इज द लिस्ट ऑफ एरे के लोकेशन आपका 0 होगा, यानी कि डेटा जो है जिसे पॉइंट ये पॉइंट करे, ये पॉइंटर का ही कंसेप्ट बन गया। फिर ये जो है आपको इस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, इसके 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो सर्च के बराबर है। तो यहाँ पे अभी आपका जो सर्च का वैल्यू 7 है और लिस्ट में जो है 0 पोजीशन पे 9 है, तो ये आपका कंडीशन फॉल्स हुआ। तो आपका क्या होगा, लूप फिर से चलेगा, लोकेशन का वैल्यू 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, i प्लस प्लस लोकेशन प्लस प्लस हो रहा है। अगेन डेटा का 1 पोजीशन सर्च के बराबर है, डेटा का 1 पोजीशन 12 है, नहीं, फिर अगेन जो है लिस्ट आगे बढ़ेगा और इस तरीके से जो है आपका जो है पोजीशन लोकेशन 1 से जो है अब 2 होगा। फिर अगेन लूप चेक करेगा कि डेटा का 2 पोजीशन 8 है, वो सर्च के बराबर है, नहीं है। अगेन आपका जो है लूप आगे बढ़ेगा। अब लूप यहाँ पर जो है 3 हो जाएंगे लोकेशन का वैल्यू। अगेन जो है लोकेशन पे चेक किया जाएगा कि डेटा के 3 पोजीशन पे, डेटा के 3 ये इंडेक्स नंबर 3 है, सर्च के बराबर यहाँ पे मिल गया। जैसे ही मिलेगा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, पोजीशन का वैल्यू लोकेशन से शिफ्ट हो जाएगा। तो लोकेशन यहाँ पे जो आपका पोजीशन जो आपका -1 था वो 3 से साइन हो जाएगा, तो ये आपका पोजीशन 3 यानी कि 3 पोजीशन को मिल गया और ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद जो है पोजीशन को रिटर्न, ये लूप ब्रेक हो रहा है और ये पोजीशन आपका क्या हो रहा है कि रिटर्न हो रहा है। अब यहाँ पर जो है मेन फंक्शन में अगेन रिटर्न होकर जो है पोजीशन यानी कि 3 आ जाएगा। अब चेक करेंगे कि एक पोजीशन अगर 0 से बड़ा हो और पोजीशन नम से छोटा हो, क्योंकि हमने तो लूप जो है 5 टाइम्स ही चलाया है, तो ऐसे कंडीशन में जो है मैसेज क्या दो कि डेटा इज़ फाउंड %d पोजीशन, यानी कि 3rd पोजीशन पे आपका जो है मिल गया, एरे के 3rd पोजीशन पे। एलिमेंट नंबर आपका 4th हो जाएगा, 1 2 3 4, लेकिन इंडेक्स नंबर 3 रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे नॉट फाउंड का मैसेज दो। और ये तो ये एरे के टेक्निक में हम लोग काम करते हैं। अब यहाँ पर जो है अब इसी सर्च ऑपरेशन को हम लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। तो हम लोगों ने लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाया है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगेन इंक्लूड सेक्शन देख रहे हैं, इसमें सिर्फ alloc.h एक नया है जो आपके मेमोरी क्रिएशन के लिए यूज किया जाता है।
उसके बाद हमारा जो है टाइप डिफिनीशन दे रहे हैं स्ट्रक्चर नोड का, डेटा पार्ट होंगे, नेक्स्ट पार्ट होगा, और इस पूरे स्ट्रक्चर नोड को हम लोग नोड के नाम से जान रहे हैं। एक क्रिएट नाम का फंक्शन बनाया है जो लिंक लिस्ट क्रिएट करेगा। दूसरा हम लोगों ने जो है डिस्प्ले नाम का जो है फंक्शन बनाया है जो आपको डिस्प्ले को लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करेगा। तो ये आपके सिंगल लिंक लिस्ट का जो कोड है सेम उसी तरीके का कोड है। यहाँ पे क्रिएट होने का काम हो रहा है, यहाँ पे लिंक डिस्प्ले होने के कारण हो रहा है। हमको सर्च ऑपरेशन देखना है, तो सर्च ऑपरेशन में देखेंगे कि सर्च ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये लिंक लिस्ट आपका जब बन जाता है